अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से एक पोस्ट, बहुत ही शानदार पोस्ट गर्दिश कर रही है। और ये जो पोस्ट है ये हमारे निज़ाम तालीम को जो है खुल कर एक्सपोज कर देती है। आइए आज मैं आपके सामने वो पोस्ट रखूँगा और फिर हमारे जो निज़ाम तालीम है उसके हवाले से देखेंगे कि उसमें क्या क्या खराबियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका हल क्या हो सकता है। आज ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जानते हैं मेरा नाम आसिम शुजाई है और मैं आपके सामने लाता हूँ हमारे सोसाइटी के कुछ हकायक। और ये जो हकायक हैं मैं इसलिए सामने लाता हूँ ताकि हम मिलजुल कर इनको कुछ हकायक को सामने रखते हुए अपनी सोसाइटी को बदलने की कोई कोशिश करें। तो मैं आजकल जो है मेरा मौजू ज़्यादातर निज़ाम तालीम है। तालीम क्योंकि आपको पता है ये मेन चीज़ है आज की दुनिया में। तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें एंड तक, और इसके अलावा मेरे इन वीडियोस को देखते हुए आप अपनी राय से ज़रूर मुझे मुतला फरमाएं। और इसके अलावा जो है आप मेरे चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाजरीन, पोस्ट जो है वो बड़ी हैरान कुन है कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसका जो ओ लेवल्स का, ख़ास तौर पर ओ लेवल्स का जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो है फ़ी बच्चे की जो फ़ीस है वो कोई तकरीबन 2,11,000 रुपए है। और एक इम्तहान में तकरीबन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से कोई 30 अरब के करीब लेकर जाती है। और उसके साल में आपको पता है 2 दफ़ा इम्तहानात होते हैं तो 30 का मतलब है 60 अरब रुपए जो है वो सिर्फ ओ लेवल से। बाकी ए लेवल्स और उसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ब्रिटिश काउंसिल के, उनको तो आप एक तरफ रख दें। जबकि हमारा हायर एजुकेशन का जो बजट है वो साल का तकरीबन 6 अरब रुपए है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे निज़ाम तालीम के वो कौन से ऐसे लूप होल्स हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इतना सरमाया यहाँ से बटोर के लेके जा रही है। अच्छा ये तो छोड़ें, फ़ीस तो है, फ़ीस के अलावा उनकी बुक्स भी हैं और उनकी प्रिपरेशंस भी हैं और बहुत कुछ है। तो कितना सरमाया यहाँ से जा रहा है, ये है वो निज़ाम तालीम का फ़र्क। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें ये लूप होल्स क्यों हैं और उनकी क्या वजूहात हैं और उसका हल क्या है। तो आपको पता है कि निज़ाम तालीम जो है वो किसी भी हुक्मरान का जो है वो प्रायोरिटी रही ही नहीं है। यानी सिंस 1947 कायदे आज़म के अलावा कायदे आज़म ने तालीम पर बहुत ज़ोर दिया, बहुत ज़ोर दिया। और उनके बहुत से जो अक़वाल हैं वो आपके सामने हैं, उनको मेरा ख़्याल है दोहराने की मैं एक दो दोहरा भी देता हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तालीम पर ज़ोर दिया था और उनका ये कहना था कि तालीम के बग़ैर जो है वो हम किसी सूरत में भी आगे नहीं जा सकते। लेकिन कायदे आज़म के बाद से लेकर आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं उनका मतमय नज़र तालीम कभी रहा ही नहीं, उन्होंने तालीम को कभी फ़ोक़ियत दी ही नहीं। और यही वजह है कि जो बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं वो यहाँ से आके इतना सरमाया आपको बटोर के लेके जा रही हैं और इसका नुकसान आपको पता ही है। तो साफ ज़ाहिर है वो इसलिए लेके जा रही हैं क्योंकि हमने अपने निज़ाम तालीम को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की। जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया है कि हमारे कोई भी हुक्मरान, जो भी हुक्मरान है वो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे रहे, आज तक भर रहे हैं, पहले भी भरते रहे हैं। और इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे हैं हमेशा, और आज भी यही हो रहा है, पहले भी यही होता था। तो दूसरे मुल्कों के जो है आलाकार बनकर, ख़ास तौर पर अमेरिका के आलाकार बनते रहे और अब जो है चाइना के आलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवाम की और ख़ास तौर आवाम के इश्यूज़ उसकी तरफ तो अभी मैं आता नहीं हूँ। महंगाई है, बेरोज़गारी है और बहुत सी तबाहियाँ हैं, वो तो मैं उसके बारे में भी बताता रहता हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि मेरे दिमाग पर जो है वो तालीम और निज़ाम तालीम छाया हुआ है, मैं ख़ुद भी इस शोबे से मुंसलिक हूँ, तो इसलिए जो है मेरी कोशिश है कि इसके जो लूप होल्स हैं वो आपके सामने रखूँ। तो बात ये है कि तालीम का जो बजट होता है वो तकरीबन कोई 2.5% रखा जाता है पाकिस्तान में, और उसमें भी 1% तो वैसे ही करप्शन की नज़र हो जाता है। 1.5% बाकी जो रहता है वो भी सही तौर पर अप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से तालीम में हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तालीम में पीछे ही हैं, आपको पता ही है।
कुछ चंद एक मुल्क हैं जिन्होंने कोशिश की है मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो बहरहाल हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अपने निज़ाम तालीम को, पहली बात तो है उसके लिए बजट नहीं रखते, प्रायोरिटी नहीं देते, तरजीह नहीं देते अपने निज़ाम तालीम को, और उसकी वजह से हम बहुत पसमानदा भी रह गए हैं, पूरी कौम पसमानदा रह गई है। और जो एलीट क्लास है, अब आप ज़रा देखें, वो जो एलीट क्लास है वो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के ऊपर भरोसा ही नहीं करती, और वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहत ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अपने बच्चों को उनकी तैयारी करवाते हैं, और इस तरह बहुत सारा सरमाया जो है, खतीर रकम जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, इंग्लैंड को दे देते हैं। और आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो एक दौर था, अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाता फिरूं कि एक दौर था जनाब कि इंग्लैंड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हुआ करता था, सनती इनकलाब वहाँ पर सबसे पहले आया और सनत में बहुत आगे था। लेकिन आज कल इंग्लैंड का सनत, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब उसका जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है वो पहले नंबर पर जो है तालीम के ज़रिए कमा रहा है, और उन्होंने तालीम को डेवलप भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह से वो पूरी दुनिया में जो उनका निज़ाम तालीम है वो बिक रहा है। तो ये वजह है, और हम लोग क्योंकि हमने जहालत का ही ठेका ले रखा है, जाहिल लोग ये हम पैदा कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सारे समाज के हर शोबे में जो है हमने घटिया किस्म के लोगों को ऊपर की सीटों पर पहुंचाया, और इसकी वजह से ये आपको देखा है, हाँ, हमने सिर्फ कालिए और मुंशी पैदा किए हैं। हमारी सोसाइटी ने तालीम में भी काली और मुंशी पैदा हुए, और काली और मुंशी जो है वो तालीम का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। और मैं ये काली और मुंशी की कहानी तो आपको सुना ही रहा हूँ, आपको पता ही है। और ये काली और मुंशी हर जगह पर बैठे हुए हैं, मतलब प्राइवेट तालीमी इदारों में। सरकारी इदारों का तो चलो वहाँ काली और मुंशी हों तो समझ आती है, क्योंकि सरकारी इदारों के जो हजरात हैं, जो टीचर्स हैं या कोई भी है, प्रिंसिपल्स हैं, फलां हैं, वो परवाह ही नहीं करते हैं। और करनी उन्हें क्या, वो क्या परवाह करेंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ मुफ्त में मिल रही है। प्राइवेट तालीमी इदारों में भी इस काली और मुंशी जो हैं वो छाए हुए हैं, और उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है तालीम का। और ये तालीम के हर मतलब शोबा जो है उसमें यही पसमानदगी हमें नज़र आती है। यही वजह है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से इतना सरमाया लेके जा रही है। काश हम जो है इसके लिए कोई बजट रखते। जी, तो दोस्तों आपने ये पहला हिस्सा देखा इस वीडियो का। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है वो अगले प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूँगा, तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।